गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जो दूसरे गुरु हैं उन्होंने वो अंदर का नजारा देखा नहीं है। अंदर क्या है वो ग्रंथों से पढ़ के उसको याद करके हमें समझाते हैं। जो परम संत सतगुरु हैं वो हर समय हर एक स्टेज को देख रहे होते हैं। एक टाइम पे उनका स्थूल शरीर भी है, उनको ज्ञान है अपने सूक्ष्म शरीर का भी, उनको ज्ञान है अपने कारण शरीर का भी, उनको ज्ञान है अपनी आत्मा का भी, उनको ज्ञान है सचखंड का। हर समय 24 घंटे किसी ग्रंथ पोथी से नहीं बोलते, वो जो खुद देख रहे होते हैं। जहां से उन्होंने बोलना है वो खुद उस वक्त देख रहे होते हैं, वहां से बोलते हैं। ये बहुत अंतर है। इसलिए वो आम इंसान बन के आते हैं, लेकिन फर्क उनका बस वो ही है कि उनको हर वक्त सारे पांचों मंजिलें का ज्ञान होता है। इसलिए जब वो बात करते हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। वो कभी नहीं कहते ये ऐसे हो सकता है। जो बोलते हैं बिल्कुल सच से बोलते हैं, क्योंकि वो देख के बोल रहे और कुछ याद करके नहीं बोल रहे। सूर्य अब ऐसे संत महात्मा आते हैं वो हमें नाम दान देते हैं। अब बहुत लोग मांगते हैं कि हमें नाम दान चाहिए, इनिशिएशन चाहिए। आमतौर पर यही सोचा जाता है। परम संत सदगुरु का इनिशिएशन का ये मतलब नहीं है। परम संत गुरु जब नाम दान देते हैं उसी समय दो बातें करते हैं। एक, हमारे जो कर्म है ये पीछे करके आए हैं उसकी वजह से हमारा प्रारब्ध बना है। ये जिंदगी बनी है, जो हो रहा है अब ये हमारा प्रारब्ध है। पिछले कर्मों के अनुसार ये जिंदगी बनी है, लेकिन बहुत से कर्म ऐसे हैं जो इस जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते। वो रिजर्व में बैठे हुए हैं। उनको सिंचित कर्म कहा गया है कि अगर हम ना भी कुछ कर्म करें अभी तो कई जिंदगियां बन सकती है। उसके साथ कई बार हमें यहाँ आना पड़ेगा। सिंचित कर्म से जब परम संत सतगुरु हमें नाम देते हैं उसी समय सिंचित कर्म खत्म कर देते हैं, जला देते हैं। उससे इतना फर्क पड़ता है कि जो पिछला बोझ है कर्मों का, उसका बोझ कम हो जाता है और फिर वो कर्म रह जाते हैं जो अब हम कर रहे हैं। इस जिंदगी में अगर और जिंदगी आएगी तो सिर्फ इस जन्म के कर्मों से आएगी, पिछले संचित कर्मों से नहीं। बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ परम संत सदगुरु कर सकते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम इसलिए आए हैं कि तुम तैयार हो अपने घर जाने के लिए। हम तैयार हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। वो वादा करते हैं, गारंटी करते हैं कि जिस दिन से नाम दान मिल गया आपको सचखंड तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। वो रास्ता नहीं दिखाते कि ये रास्ता है, तुम चलो। वो कहते हैं मेरी जिम्मेवारी है आपको घर तक पहुंचाना, सचखंड तक पहुंचाना। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक शर्त लगाई है, क्योंकि इसलिए वो कुछ आप पर छोड़ देते हैं। जैसे कोई दोस्त कहता है कि हमने इकट्ठे जाना है, ट्रेन से जाना है तो स्टेशन तक पहुंच जाओ, आगे गाड़ी में इकट्ठे चलेंगे, टिकटें हमने ली हुई है, घर तक ले जाएंगे। स्टेशन कहाँ है? स्टेशन कोई दूर नहीं है, आपके अंदर ही है। तीसरे तिल पे, दोनों आंखों के पीछे, सेंटर में, इस सिर के सेंटर में, कानों के बीच में। अगर आप वहां पहुंच जाओ हम आपको वहां से ले जाएंगे। तो वो कहते हैं अपने अभ्यास से वहां तक पहुंच जाओ, हमारी ड्यूटी बस यहां तक रहती है। उसके आगे वो अंदर दर्शन देते हैं। उसको नूरी स्वरूप कहा गया है, रेडिएंट फॉर्म कहा गया है। वो वहां आपको मिलेंगे और उसके आगे सारा कारण शरीर आत्मा का सफर सचखंड तक गुरु के साथ चलना है। अकेला नहीं भेजते, तो इसलिए हमारा काम वहां तक है कि हम तीसरे तिल तक पहुंचे। वो कैसे? तवज्जो से। ये बहुत बड़ी हमें गिफ्ट मिली हुई है। जो तवज्जो है, अटेंशन है, ख्याल है या ध्यान है कि हम किसी को अटेंशन दे सकते हैं। हम किताब पढ़ते हैं तो अटेंशन के साथ किताब पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अब अगर मैं कहूं कि ये फोन पड़ा है, मैंने फोन के ऊपर अटेंशन देनी है, तो मैं जब अटेंशन दूंगा मेरा ख्याल बाकियों से हट जाएगा, और ज्यादा अटेंशन दूंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कौन कौन बैठा है। ये अटेंशन की खूबी है कि जब आप अटेंशन को कॉन्सेंट्रेट करो, ज्यादा जोर लगा के एक जगह रखो, तो दूसरी जगह से अटेंशन हट जाती है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब आप अटेंशन अपनी आंखों के पीछे डालोगे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, तो जैसे जैसे आप ज्यादा तवज्जो वहां दोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके हाथ पांव कहाँ है, टांगे कहाँ है, हाथ कहाँ है, धड़ कहाँ गया है। आखिर में ये नहीं पता रहेगा कि आपका शरीर कहाँ गया। बस ये पूरी कहानी है। यहाँ स्टेशन पर पहुंचने का बस यही तरीका है। ये सतगुरु आपके ऊपर छोड़ ले देते हैं, लेकिन इसमें भी वो मदद करते हैं। वो कैसे? जब नाम दान देते हैं तो आपके अंदर बैठ जाते हैं उसी वक्त, और अंदर से आपको खींचना शुरू कर देते हैं। और मन जो है हमारा, वो उसको बहुत लालच हो गया है, दुनिया का बहुत अटैचमेंट हो गई है।
इतना लगाव हो गया है कि मन बाहर भागता है, वो खींच अंदर से डालते हैं। तो ये जो मन और आत्मा की लड़ाई है, ये कुछ चलती है, कुछ देर के लिए चलती है, तो इसलिए वो उसमें आपको अंदर से मदद करते हैं। अगर भजन अभ्यास करो, उनको याद करके, प्रेम और भक्ति से याद करके, मशीन की तरह नहीं, प्रेम और भक्ति से याद करके आप वहां पहुंचो। यहाँ तीसरे तिल पर बैठकर कुछ आंसू बहाइए उसके प्रेम में, उससे मिलने के लिए। बच्चा जब माँ के लिए रोता है तो किसी माँ से बर्दाश्त नहीं होता, उसको अपने सीने से लगा लेती है। परमात्मा जो हमारा माता भी है और पिता भी है, वो पूर्ण प्रेम है। जैसे लोहे को चुंबक खींचकर खुद से मिला लेता है, वैसे ही वो तुम्हारे नन्हे प्रेम को अपने विशाल ब्रह्मांडीय प्रेम में मिला लेगा। कभी सुना है ब्यास में बाबा जी के सत्संग में कोई शेर, ये इश्क नहीं आसान धालिब, बस इतना समझ लीजिए, और ये कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, साच कहूं सुन लो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कबीर जी की वाणी है, जो तव प्रेम खेलन को चाओ, सर धर धले गली में आओ। उसो यही है भक्ति, ये है प्रेम मार्ग, ये है अंतिम मार्ग, ये है अंतिम परमात्मा से मिलने का, और कोई दूसरा तीसरा मार्ग है ही नहीं। मत को भरम घूरे संसारा, गुर बिन कोई न उतरस पारा। क्यों? क्योंकि ये विधान खुद परमात्मा का बनाया हुआ है। जब भी किसी को मालिक मिला है और मिलेगा, गुरु के जरिए मिला है और गुरु के जरिए ही मिलेगा, आगे वो सारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।